नमस्कार। हम सब त्योहारों को रोशनी और उत्साह से जोड़कर देखते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि इसकी एक छिपी हुई कीमत भी हो सकती है? आज हम इसी बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि अगर हालात नहीं बदले तो 2025 की दिवाली के जश्न के पीछे की असलियत कितनी भयावह हो सकती है। अच्छा, इन दो तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें एक ही कहानी के दो अलग अलग पहलू दिखाती हैं। एक तरफ है 20 अक्टूबर की रात जब पूरा आसमान आतिशबाजी से जगमगा रहा है, और फिर ठीक अगली सुबह 21 अक्टूबर को वही शहर, वही आसमान घने जहरीले धुएं की चादर में लिपटा हुआ है। एक ही जश्न के ये दो चेहरे हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करते हैं। तो आज की इस पड़ताल में हम सिर्फ पर्यावरण पर होने वाले असर की बात नहीं करेंगे, हम उससे भी आगे जाएंगे। हम उन अनचाहे नतीजों को समझने की कोशिश करेंगे जो इस जश्न के बाद सामने आते हैं और जिनका सीधा असर लोगों की जिंदगी, उनकी सेहत और हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस जश्न की सबसे दुखद और सीधी कीमत की, यानी पटाखों से होने वाली वो भयानक शारीरिक चोटें जो खासकर हमारे बच्चों की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल देती हैं। ये तस्वीर देखना मुश्किल है, पर जरूरी है। ये कोई इक्का दुक्का घटना नहीं है। ये हमें याद दिलाता है कि इस मुद्दे की एक मानवीय कीमत भी है। ये बच्चे उन सैकड़ों बच्चों में से हैं जिनकी दुनिया दिवाली के बाद कभी पहले जैसी नहीं रही। 14 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 14 बच्चे हैं, 14 परिवार हैं जिनकी जिंदगी में दिवाली की रोशनी की जगह हमेशा के लिए अंधेरा छा गया। और ये सब हुआ सिर्फ 3 दिनों के अंदर। और ये त्रासदी सिर्फ मध्य प्रदेश तक ही सीमित नहीं थी। मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली, इन जैसे कई राज्यों को मिलाकर 100 से ज्यादा बच्चों ने अपनी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए खो दी। मतलब ये एक व्यापक, एक राष्ट्रीय संकट बन गया। ये आंकड़े इस समस्या की भयावहता को और साफ कर देते हैं। बैंगलोर में देखिए 1886 मामले, जिनमें 103 बच्चे थे। दिल्ली के एम्स में तो पिछले साल के मुकाबले 19% की बढ़त देखी गई। राजस्थान में 12 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई और उनमें से 10 बच्चे थे। ये सिर्फ संख्याएं नहीं हैं, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। तो सवाल ये है कि आखिर ये इतनी गंभीर चोटें लग कैसे रही थीं? इसका एक मुख्य कारण था ये डिवाइस, जिसे कार्बाइड गन कहा जाता है। ये एक तरह का देसी जुगाड़ है जिसमें कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल होता है। जैसे ही ये पानी के संपर्क में आता है, एक विस्फोटक गैस बनती है। इसका नतीजा होता है बहुत ही भयानक केमिकल बॉन्ड्स और आंखों में ऐसी चोटें जो अक्सर परमानेंट होती हैं। और इन चोटों का असर सिर्फ जिस्मानी नहीं होता। जरा सोचिए, ये परिवारों पर कितना बड़ा भावनात्मक और आर्थिक बोझ डालता है। और हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पर जो दबाव पड़ता है वो तो है ही। अच्छा, अब लोगों पर हुए सीधे असर से आगे बढ़कर उस नुकसान की बात करते हैं जो पर्यावरण को होता है। एक ऐसा नुकसान जो लंबे समय तक हमारे साथ रहता है। दिवाली के बाद ज्यादातर बड़े शहरों का यही हाल होता है। हवा में एक जहरीली धुंध, एक स्मॉग छा जाता है। और ये सिर्फ धुआं नहीं है, ये एक केमिकल कॉकटेल है जो हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। तो असल में इस धुएं के अंदर होता क्या है? इसमें होती हैं भारी धातुएं जैसे स्ट्रोंटियम और बेरियम, जो पटाखों को उनके रंग देते हैं। इसमें PM 2.5 जैसे इतने छोटे कण होते हैं कि वो सांस के जरिए सीधे हमारे फेफड़ों और फिर खून में पहुंच जाते हैं। पटाखों का बचा हुआ कचरा मिट्टी और पानी को जहरीला कर देता है। और शोर, 145 डेसिबल से ज्यादा का शोर हमारी सुनने की शक्ति को हमेशा के लिए छीन सकता है। अब एक और बहुत जरूरी पहलू की तरफ चलते हैं। ये इतने खतरनाक और कई बार तो बैन किए हुए पटाखे आखिर बाजार में आते कहां से हैं? ये एक बड़ा सवाल है ना? अगर सरकारी आंकड़ों के हिसाब से चीन से कोई पटाखा कानूनी तौर पर आ ही नहीं रहा, तो फिर ये अवैध धंधा चल कैसे रहा है? जवाब इस नंबर में छिपा है, 50 करोड़ रुपए। ये वो रकम है जितने की अवैध चीनी पटाखे 2025 में ऑपरेशन फायर ट्रेल के तहत जब्त किए गए थे। इससे अंदाजा लगता है कि ये तस्करी का कारोबार कितना बड़ा और संगठित है। और तस्करों का तरीका भी बड़ा शातिर है। वो इन खतरनाक पटाखों को प्लास्टिक मैट्स या आर्टिफिशियल फ्लावर्स जैसी आम चीज़ों के नाम पर छुपाकर भेजते हैं। इससे वो कस्टम की जांच से बच निकलते हैं और ये जानलेवा पटाखे सीधे हमारे बाजारों में पहुंच जाते हैं। तो आखिर ये पटाखे अवैध क्यों हैं? पहली बात, इनमें क्लोरेट और रेड लेड जैसे बेहद खतरनाक रसायन होते हैं जो भारत में बैन हैं। ये रसायन इतने अस्थिर होते हैं कि जरा सी रगड़ या टक्कर से भी फट सकते हैं।
और इसका एक और बड़ा नुकसान है, ये अवैध व्यापार हमारे देश के कानूनी पटाखा उद्योग को भी करोड़ों का नुकसान पहुंचाता है। इन सारी बातों को जानने के बाद अब ये सोचने का वक्त है कि असली जश्न का मतलब आखिर है क्या। चलिए एक तुलना करते हैं। एक तरफ है रोशनी और शोर के कुछ पल, और दूसरी तरफ है उसकी कीमत, किसी की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चले जाना, गंभीर चोटें और जहरीली हवा पानी। क्या ये सौदा वाकई में सही है? और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि घायल होने वालों में से लगभग आधे लोग वो थे जो सिर्फ पास खड़े होकर देख रहे थे। वो पटाखे जला भी नहीं रहे थे। मतलब खतरा सिर्फ जलाने वाले के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो आसपास मौजूद है। और आखिर में हम इस एक सवाल पर आके रुकते हैं, जब कोई परंपरा इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाने लगे तो क्या ये वक्त नहीं आ गया है कि हम रुकें और सोचें कि जश्न मनाने के तरीके को कैसे बदला जा सकता है? आखिरकार जश्न का असली मतलब तो खुशियां फैलाना होता है, तकलीफ देना नहीं। शायद अब वक्त आ गया है कि हम अपनी परंपराओं को इस तरह से निभाएं जो हम सबके लिए और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित हो।